हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लेंगे जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। अगला, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। अगला, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। अगला, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, जो संक्षिप्त नाम है। अगला, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में। 15 अगस्त 1955 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। अगला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा। और भारत का राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा, जो कि जन गण मन है। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। अगला, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही संविधान के प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और बंधुत्व को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे सीधे सीधे प्रश्न कर ले कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे या कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 जोड़े गए थे। कौन कौन से? अखंडता, पंथनिरपेक्ष और तीसरा क्या है? समाजवादी। भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अगला है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। अगला, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हनीमैन हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हनीमैन। अगला है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन गैस। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? कौन सा है? चैत्र माह। चैत्र माह से ही भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत होती है। अगला है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। अगला, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यदि आपकी वह 25 वर्ष की आयु पूरी हो गई है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बन सकते हैं और सांसद बनकर आप प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं। और इसी अगर राज्यसभा पूछ ले तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, अधिकतम आयु कोई निर्धारित नहीं है। आगे देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच बनाती है? तो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा बनाती है? भारत और चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्याज के खाद्य भाग को क्या कहते हैं? तना कहते हैं। प्याज का जो खाया जाने वाला भाग है वह तना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है,
किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगले हैं, संसार का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? मिहिर सेन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। आगे देखते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल हरा नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। इन्हीं रंगों से अन्य रंगों की उत्पत्ति होती है। आइए आगे देखते हैं, वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टंका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा। टिन और सीसा दोनों का होता है। आगे देखते हैं, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? मरकरी का। अगला, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। अगला देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है भू स्थिर उपग्रह की? 36,000 किलोमीटर। अगला, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? किसका होता है? पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है, पुष्कर राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब जल से डर लगता है, पानी से डर लगता है। अगर पागल कुत्ता काट लेता है तो जिस व्यक्ति को काटता है अगर उसे रेबीज हो जाता है तो जल से डरने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी। अगला, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल। प्रश्नों की पिछली श्रृंखला में हमने देखा था सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। अगला है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और यदि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष से पूछता है तो एनी बेसेंट है।
अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? आप सभी जानते हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, कौन हैं? कपिल देव जी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने 2011 का भी विश्व कप जीता, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, जो 50-50 ओवर का था। उसके बाद 20-20 ओवर का भी विश्व कप भारत ने जीता है, जो 2007 में जीता, जिसके कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी ही थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने अब तक कितने विश्व कप जीते हैं? 3, देखिए 3 आ गया ना, कौन कौन से? एक 1983 का विश्व कप, कपिल देव कप्तान। दूसरा 2007 का 2020 विश्व कप जीता है भारत ने, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। और तीसरा विश्व कप 2011 में जीता है 50-50 का, जिसके कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। अगला प्रश्न देखते हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। अगला, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। अगला, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष का होना आवश्यक है। अगला है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। अगला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? पुणे के पास, खड़गवासला में। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। अगला, और नियमित रूप से कब शुरू हुई? तो 1882 में। अगला प्रश्न देखते हैं, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल राज्य में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? JC बोस, जिसका पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस है। अगला, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अगला, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? 1951 में नई दिल्ली में। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले, स्पिनर थे ये। अगला, भारत राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अब भारत की लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं होगा, और राज्यों की विधानसभा में भी जो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था वह भी समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखते हैं अगला, असहयोग आंदोलन कब से शुरू किया हुआ? तो कब से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन? 1920 से। अगला, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। अगला, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है?
10 वर्षों में। और पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली। अगला, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। अगला, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। अगला, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। अगला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर नई वीडियो के जरिए मुलाकात करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।